Hello friends, today we will study chapter 2 of class 8 that is microorganisms friend and foe. मतलब microorganisms हमारे friend भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं. You have seen several kinds of plants and animals. आपने बहुत तरह के plants और animals देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते अकेले. दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know that these structures are and where did these come from? बरसातों के मौसम में ब्रेड्स में वो लग जाती है, फुई लग जाती है, जिसको हम वाइट पैचेस, ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं. अगर उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें हमें एक्टिविटी बताई गई है. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉयल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर इट. हमें गीली मिट्टी लेनी है बीकर में और उसमें वाटर ऐड करना है. After soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? जब मिट्टी सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो आप उसमें माइक्रोस्कोप से एक ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. या फिर एक्टिविटी 2 में कहा है कि तालाब से एक बूंद पानी की लीजिए, उसे ग्लास स्लाइड पे रखिए और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखिए. डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इधर उधर घूमते हुए देख सकते हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर और सॉइल में बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. चाहे वो सारे माइक्रोब्स ना हो, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वाटर और सॉइल में होते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. मतलब ये microorganisms इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आँखों से बिना किसी सहायता के आँखों से नहीं देख सकते. Some of these such as the fungus that grows on bread can be seen with the magnifying glass. उसमें से कुछ जैसे फंगस जो उग जाती है ब्रेड पे, फंगस आ जाती है, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. बाकी सबको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसलिए हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दीज आर bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. हमें नीचे अभी फिगर्स में दिखाए जाएंगे ऑर्गेनिजम्स. Viruses are also microscopic. वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. They however reproduce only inside the cells of the host organism. लेकिन वो मल्टीप्लाई कब करता है? जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब किसी के शरीर में आ जाता है, होस्ट की उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है, उसके सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. अब वो जो होस्ट है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी या एनिमल भी हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन. Common ailments like cold, influenza that is flu and most coughs are caused by viruses. जो जुकाम होता है, फ्लू होता है या फिर खांसी होती है, ये सब ज़्यादातर वायरसेस से ही होते हैं. सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस. जो सीरियस डिसीजेज जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस से होता है. डिजीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ. डायसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोन से होते हैं, वेराज टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीजेज हैं. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस 6 एंड 7. 6th और 7th क्लास में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं. ये देखिए बैक्टीरिया दिखाए गए दो तरह के, स्पायरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप बैक्टीरिया. फिर ये इधर एल्गी दिखाए गए हैं हमें, क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगेरा. प्रोटोजोआ है, अमीबा एंड पैरामीशियम. और फंगाई दिखाए गए हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन एंड एस्परगिलस. ये वायरसेस हैं. वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? ये कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया. क्या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल हो जिनमें एक ही सेल हो, जैसे बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, या फिर मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं उनकी बॉडी में, जैसे एल्गे और फंगाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड
क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शलैंड्स। ये हर क्लाइमेट में, हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड बहुत ठंडा हो क्लाइमेट वहाँ का, चाहे गर्म हो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, या फिर डेजर्ट हो, या फिर मार्शलैंड दलदल हो, तो ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये एनिमल्स की बॉडीज में ही पाए जाते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं, ग्रो करते हैं, उन पे ग्रो करते हैं, और कुछ फ्रीली रहते हैं। Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. अमीबा सिंगल रहता है, अकेले रहता है, और फंगाई और बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम ऑफ देयर आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, वायरस सम अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, एंड कॉज डिजीजेज, और बीमारियाँ कर देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, cake. Microorganism जो friendly microorganisms है वो बहुत सारी purposes के लिए, कामों के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन दही जमाने के लिए, ब्रेड के लिए, केक बनाने के लिए, इन सब की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. Alcohol preparation में microorganisms बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं। They are also used in cleaning up of the environment. ये environment clean करने में भी हेल्प करते हैं। For example, the organic waste like vegetable peels, जो छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके, remains of animals, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं, या उनके फेसेस, मतलब उनके एनिमल वेस्ट होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रोक कर देता है, और वो दोबारा रीयूजेबल हो जाती है, वो सब्सटेंसेस यूजेबल होते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया जो है मेडिसिन, दवाइयों की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, और एग्रीकल्चर में वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न इन क्लास 7 देन मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि दूध दही में बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट होता है। एज कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड में, दही में वैसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है वो दही के बनने में हेल्प करता है, उसकी फॉर्मेशन में प्रमोट करता है उसको। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। वो बैक्टीरिया मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने उसकी संख्या बढ़ जाती है, और वो उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। ये बैक्टीरिया और जो चीज़ है, अचार है, पिकल्स और अदर फूड आइटम्स के फॉर्मेशन में भी, मेकिंग में भी हेल्प करता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। हम इडली बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं तो उसमें दही डलता ही है, वो उसी दही डलता है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टेक एक्टिविटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। हमें आटा मैदा लेना है और उसमें शुगर डालनी है, उसमें वार्म वाटर ऐड करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट वाटर, ईस्ट पाउडर डालना है हमें उसमें। एंड नीड टू मेक इट सॉफ्ट, और उसका आटा उसलना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो डो है वो रेस कर गया, मतलब फूल गया है। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, मतलब मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी करता है, फास्ट करता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जब रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, और वो जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड को, उस डो को फिल कर देते हैं। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वो इसीलिए डो रेज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और इसीलिए ईस्ट जो है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स बनाने के लिए। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. Microorganisms जो अल्कोहल बनती है उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड, विनेगर के लिए। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होती है अल्कोहल की और वाइन की, उसमें भी ईस्ट यूज़ होता है।
For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. इसके लिए जो नेचुरल शुगर्स yeast जो कन्वर्ट करता है उनको, वो शुगर होती है जो ग्रेन्स के अंदर होती है, जो बार्ले, वीट, राइस, उनकी शुगर्स वो कन्वर्ट करता है. अब इस एक्टिविटी में बताया गया, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ विद वाटर. हमने एक बीकर लेना है जिसमें 3/4 हमने वाटर भरना है. डिजॉल्व 2-3 स्पून ऑफ शुगर इनटू, उसमें शुगर डालनी है हमें. ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, फिर उसमें ईस्ट पाउडर डालना है. कैप्ट इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, और हमें वार्म प्लेस पे उसे रख देना है 4-5 घंटे के लिए. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और फिर इसको स्मेल करना है. कुड यू गेट अ स्मेल, तो आपको क्या स्मेल आएगी? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट. ये जो स्मेल है ये अल्कोहल की है, क्योंकि जो शुगर थी सॉल्यूशन के अंदर वो अल्कोहल में उसने ईस्ट के द्वारा कन्वर्ट कर दी गई है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. ये जो प्रोसेस है जिसमें जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है ईस्ट के थ्रू, उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. लूज पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन 1857 में, उन्होंने डिस्कवर करा था लूज पैस्चर ने फर्मेंटेशन को. नाउ मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म मेडिसिन की प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करते हैं? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शन जो पेनिसिलिन के जैसे पेनिसिलिन के. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये जो सोर्स है इस दवाई का वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनसे बीमारी हो रही है वो ये मेडिसिन उनकी ग्रोथ को या तो उनकी ग्रोथ कम ख़त्म कर देती है या फिर उन्हें किल कर देती है. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. फंगाइस और बैक्टीरिया से आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन रही हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगाई और बैक्टीरिया से बनती हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. ये जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं ये स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने से बनती हैं और बहुत सारी डिजीजेस को ये क्योर करती हैं. डिजीज मतलब बीमारियाँ. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू गेट चेक माइक्रो बियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उसको चेक करने के लिए, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए पोल्ट्री में या फिर लाइफ स्टॉक में ये एंटीबायोटिक्स उनके फॉडर के साथ मिक्स करी जाती है और उनको फीड करी जाती हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज. ये बहुत सारी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होती है. अभी पीछे ऊपर जो पोर्शन था पिंक कलर. इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it is also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कल्चर बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कल्चर प्लेट में देखा कि ग्रीन मोल्ड, और इस ग्रीन मोल्ड के होने से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक गई थी और उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया था. तो इससे पता चला कि मोल्ड पेनिसिलिन वो प्रिपेयर हो गया है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली अंडर एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. डॉक्टर की एडवाइस पे एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. उसका पूरा कोर्स करना चाहिए और हमें बेवजह या रॉन्ग डोसेज में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपको फ्यूचर में चाहिए तो हो सकता है वो उस टाइम अफेक्ट ना करें. Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. और जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अगर हम बेफालतू में एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में उन्हें भी किल कर देता है. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं कोल्ड एंड फ्लू, जो जुकाम और फ्लू होता है उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करता है क्योंकि ये वायरसेस से होता है. नाउ वैक्सीन. वैक्सीन मतलब टीका. टीके जो होते हैं छोटे बच्चों के. व्हेन अ डिजीज carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी करने वाले माइक्रोब्स आते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. एंटीबॉडीज़ मतलब जो रक्षा करने के लिए रोग प्रतिरोधक
को प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर, ताकि जो बाहर से आया है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब उससे फाइट कर सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेंस्ट, और बॉडी को ये भी याद रहता है कि अगर वो माइक्रोब दोबारा आएगा तो उसे कैसे फाइट करना है। सो इफ डेड or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies। लेकिन अगर कोई वीक माइक्रोब या डेड माइक्रोब हमारी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में आ जाता है तो बॉडी उससे फाइट करती है और उसको किल कर देती है सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहते हैं और हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से प्रोटेक्ट रहते हैं। दिस इज हाउ आ वैक्सीन वर्क, इस तरह वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन के थ्रू ये सारी डिजीज क्योर करी जा सकती हैं, प्रिवेंट करी जा सकती है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में डिस्कवर करी थी। इन योर चाइल्डहुड यू माइट मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। बचपन में सबको इंजेक्शंस लगते हैं ताकि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको भी लगे होंगे सेवरल डिजीज से बचाने के लिए। कैन यू इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीजेज। ये बहुत ज़रूरी है सब बच्चों को डिजीज से बचाने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं और उनका आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी और न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है इसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर, वो सब वैक्सीन ही होती हैं। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड कैंपेन जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चला था उससे बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में वो इरेडिकेट, मतलब स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। आजकल वैक्सीन बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि ह्यूमन्स और जो अदर एनिमल्स हैं उनको बीमारियों से बचाया जा सके। Increasing soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे है वो जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके सॉयल एनरिच करते हैं नाइट्रोजन से और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लांट जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो उसको नहीं ले सकते, तो ये बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स फिर वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपने सिंथेसिस कर पाते हैं प्रोटीन्स की। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। That's all for this lesson today. We will continue the remaining part of the chapter in the next video. Till then, goodbye. Take care.